ये जो मूल प्रतीक में चेंज है, नहीं चेंज है, तो इसके साथ साथ जब आरएसएस ने इस पे सवाल उठाया है तो आरएसएस की क्या मानसिकता रही है संविधान लागू होने के साथ साथ अभी तक, वो भी पता होनी चाहिए। जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया था, तो 30 नवंबर 1949 को इन्होंने अपने संपादकीय के अंदर लिखते हैं कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत के विशेष संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है और इस कानून को मनुवादी होना चाहिए, ये आरएसएस ने लिखा था। अब इनके जो उस समय के सरसंघ चालक थे गोवलकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है बंच ऑफ थॉट्स साहित्य सिंधु 1996 प्रश्न नंबर 268 में कि हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों से ली गई अलग अलग धाराओं का मात्र पुलिंदा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम अपना सकें। उसके बाद में सावरकर, वीर सावरकर जो कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब वुमेन इन मनुस्मृति सावरकर समग्र वॉल्यूम 4 प्रभात प्रकाशन प्रश्न नंबर 416, उसमें कहते हैं कि भारत के संविधान में कई बातें सबसे बुरी हैं और उसमें सबसे बुरी बात यह है कि ये मनुस्मृति के हिसाब से नहीं है। अब ये जो संविधान बदलने की जो बात या उसकी मूल प्रस्तावना में बदलने की बात, ये कोई नई नहीं है। 2017 के अंदर अनंत हेगड़े ने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है और भविष्य में ऐसा किया जाएगा। ये उस समय के मंत्री थे। गोविंदाचार्य तो आपको याद ही होगा, गोविंदाचार्य इनके प्रचारक रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें 2016 में कि हम भारतीयता को प्रतिबिंबित करने के लिए फिर से नया संविधान लिखेंगे। और सन 2000 में आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान को रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई थी बकायदा। बाद में उसको संसद में नहीं रखा गया उस कमेटी की रिपोर्ट को, लेकिन रिव्यू कमेटी बनाई थी। 2024 के चुनाव में लल्लू सिंह ने जो अयोध्या से चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा था कि हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीटें दे दीजिए। तो ये जो संविधान के साथ या उसकी मूल प्रति या उसकी प्रस्तावना या उसके अंदर का जो भाव है, उससे आज की लड़ाई नहीं है आरएसएस की। उसकी लड़ाई 1949 से लेकर के 2016 में भी दिखी, 24 में भी दिखी,